Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus for this time. Welcome back to our channel. No Jesus, no life, brother अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सच में हमारे यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन जो है वह शून्य है। हालेलुया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हेडिंग लिखी गई है उसमें यह है कि आज वफादार कौन है, मनुष्य या शैतान। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य वफादार है यीशु मसीह का या शैतान वफादार है। तो आज इसका जो पर्दाफाश होगा वह वचन से ही होगा, क्योंकि बिना वचन के हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वचन ही हमारा हथियार है। तो मेरे भाई और बहनों, हम अगर उत्पत्ति वचन में से निकालेंगे उत्पत्ति, और अगर उसका 6 का मैं 5 से पढ़ता हूं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ तो होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हालेलुया। देखिए, जब इस दुनिया की सृष्टि हुई, जब हमारे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया की सृष्टि करी, तो क्या था, उसमें मनुष्य भी था, और बहुत जो दुनिया की सब चीजें वे परमेश्वर के द्वारा ही क्या है बनाई गई थी कि नहीं बनाई गई थी, है ना, परमेश्वर के द्वारा ही बनाई गई थी। मगर परमेश्वर, हमारा जो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वह पछताया, यानी कि वह हर चीज को उसने बनाया मगर वह पछताया नहीं। मगर मनुष्य को बनाकर बाइबल क्या कहती है, वो पछताया। हालेलुया। और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वह सब कुछ आदम हव्वा को दे दिया गया, है ना, तो क्या हुआ, उसने परमेश्वर की, यानी कि हमारे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बात को क्या माना नहीं। हालेलुया। और तब परमेश्वर पछताया। यहां पे लिखा है यहोवा पछताया। हालेलुया। मगर आज मेरे भाई और बहनों, यही बड़ा सवाल है कि यीशु मसीह भी पछताता है आज भी। किस बात में, अभी आगे हम धीरे धीरे जाएंगे उसमें। और यहां लिखा है, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पे कह रहा है, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश, क्या पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने, यानी कि हमारे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने सब कुछ बनाया तो है, मगर मैं सब कुछ इस दुनिया से मिटा दूंगा। क्या जानवर, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या आकाश, सब कुछ को मैं मिटा दूंगा। क्योंकि प्रभु की आज्ञा किसने नहीं मानी थी, मनुष्य ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और यहां पर जब 8 हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़ा सवाल है आज इस बात का कि परमेश्वर का जो दृष्टि थी वह नूह पर बनी रही। क्योंकि जो अनुग्रह था नूह पे क्यों बना रहा, क्योंकि वह धर्मी था, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छाओं को जानता था, वह परमेश्वर की योजनाओं को जानता था। मेरे भाई और बहनों, ये जो आज जो ये उपदेश है, आज मैं बहुत पहले देना चाह रहा था, मगर प्रभु की आत्मा जब तक बोलती नहीं है तब तक मैं देता नहीं हूं। मगर आज इस बात को बताता हूं, सच में आज मनुष्य वफादार नहीं है, आज मनुष्य बेवफा हो गया है। मगर आज भी शैतान हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि प्रूफ के बिना मैं बात नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर चीज का प्रूफ मुझे देता है, बिना प्रूफ के प्रभु कोई बात बोलने भी नहीं देता। मेरे भाई और बहनों, समय है कि मेरी वाइफ है और प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि तू अपनी पत्नी को अपने समान पवित्र करके अपने साथ खड़ा कर ले। यह उपदेश चर्च में फ्रंट में खड़े होकर नहीं देगी, मगर प्रभु की जो योजना है कि प्रभु के लिए यह काम करेगी, और इसने यह निर्णय लिया कि मैं प्रभु के लिए काम करूंगी। लिया? जी हाँ। तो प्रभु ने इसको कहा कि अब तू मेरे लिए काम करेगी, इसलिए आज ये मेरे साथ यहां पर बैठी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ जब इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी और जब वो जो तेजी से उभर कर सामने आती थी, तो मैं खुद गवाह हूं इस बात का। वह कहती थी, अरे मेरा बाप यानी कि इब्लिस कुछ बोल रहा है, मुझे सुनने दो। हालेलुया। मतलब यानी कि जो दुष्ट है वह अपने पिता की बात सुनता है, उसके अनुसार चलता है। वह कहता है कि मैं अपने बाप की बात सुनूंगा और मैं वही करूंगा जो मेरा बाप कहता है। हालेलुया। मगर जो इनका बाप है वह भी खुदा की बात को आज मान रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि वचन प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के समय में प्रभु उस दुष्ट को, उस शैतान को, उस इब्लिस को फूंक से भस्म कर देगा। हालेलुया। आज जितने भी दुनिया में कार्य हो रहे, जितना अधिकार उसे दिया गया है, जितना जो भरमारा है, वह सब हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही भरमारा है। नहीं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वह मनुष्य को आके
भरमा सके। हालेलुया। मगर मेरे भाई और बहनों, आज उस कलवरी क्रूस को जब हम याद करते हैं, जब परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि करी, जब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को बनाया, उसने कहा आदम हवा ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और पूरा संसार पाप में डूबता जा रहा है। परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया गया। हालेलुया। तबाह कर दिया गया और नूह बचाया गया और उसकी फैमिली बचाई गई, और जो प्रभु जानवरों को बचाता, जो कहा था उनको बचाया। हालेलुया। मगर आज मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें कि वही परमेश्वर, वही यहोवा अपने आप को शून्य कर इस जमीन पर उतर गया, और जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब क्या है, काल किसका आया? प्रभु यीशु मसीह का। पहले यहोवा के नाम से और अंत तक यहोवा का नाम लिया जाएगा, और वह मनुष्य के रूप में, यानी कि पुत्र के रूप में धरती पर आ गया, यानी कि मनुष्य के रूप में होकर वे खुदा, पुत्र के रूप में वे खुदा। अब जब उस कलवरी क्रूस पर उसने अपनी जान दी, तो मेरे भाई और बहनों, एक बात बता दूं कि जब उसकी वो पसली में भाला मारा गया और खून और पानी निकल गया, तो एक बात याद रखें कि उस खून और पानी से, उसकी पसली से हमें एक नई जिंदगी मिल गई। हालेलुया। उसकी पसली से जो खून बहा, जो उसकी पसली से पानी बहा, उससे हमें एक नई आजादी मिल गई, नया जीवन मिल गया। प्रभु ने क्या करा, जब मनुष्य को बनाया और उसने पाप किया, परमेश्वर पछताया। मगर आज हमारे परमेश्वर, यानी कि हमारे खुदा ने, हमारे यीशु मसीह ने अपनी जान उस कलवरी क्रूस पर हम लोगों के लिए दे दी। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या परमेश्वर की योजनाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, या परमेश्वर की जो इच्छाएं उनको पूरी कर रहे हैं? नहीं, आज हम संसारिक बातों में डूब गए हैं। वही सब सेम चीज जो नूह के समय था, आज दुनिया वही जाती रह रही है। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता होगा कि कैसे मैंने इन लोगों के लिए जान दे दी, मगर ये तो फ्री नहीं रहे। अरे मैं तो तुम्हें बुलाने के लिए तैयार हूं, मगर तुम आने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि बुलाहट होगी, कि प्रभु हमें जब बुलाएगा तब हम आएंगे। अब तो हम कितने भी गलत पाप कर रहे हैं, हम करते चले जाते हैं। जब परमेश्वर की योजना होगी तो परमेश्वर बुला लेगा, उसका समय निर्धारित है। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि आज ही तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाए, तेरे किस काम का ये दुनिया, किस काम की है? अगर आज ही मैं मर गया, आज ही मेरा दुनिया से ये नामो निशान मिट गया, और मेरे पास कल क्षमा मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए और मन फिराने के लिए समय नहीं बचा, तो ये किस बात का? किसी भी बात का नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें कि जब ये सारी चीजें आती थी, तो वह मेरे को बहुत से एग्जाम्पल देके जाती थी, और वह कहती थी कि मैं अपने बाप की आज्ञा मानूंगी, और ये भी कहती मैं तेरे बाप की आज्ञा क्यों मानूं? मैं, यीशु मेरा बाप थोड़ी ना है। शैतान यही कहता है, यीशु मेरा बाप नहीं, मेरा बाप तो इब्लिस है कि नहीं है? वो अपने बाप की, जो दुष्ट आत्मा है, वे अपने बाप इब्लिस की बात मान रहे, और उसका बाप भी खुदा की बातें मान रहा है। मगर आज क्या हम जो चर्च में बैठे हैं, आज जो हम अपने गले में क्रॉस डाल के बैठे हैं, आज जो हम बाइबल लेके बैठे हैं, क्या आज हमने सचमुच अपना जीवन दिया है? आज हमने सचमुच अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, क्योंकि अगर हमने अपना जीवन दे दिया होता तो हम संसारिक अभिलाषा में नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु का। आज मेरे भाई और बहनों, समझने वाली बात यह है कि वफादार हम हैं या बेवफा हो गए हैं। और अगर हम बेवफा हो गए हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए वो नरक का कुंड जो तैयार किया गया है, हम उसके अंदर डाल दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कोई पक्षपात नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं। अगर आप सोच रहे हो, अगर मैं सोच रहा हूं कि भाई चलो कोई बात नहीं, मैं झूठी तो बोल रहा हूं, अरे दुनिया झूठ बोलती है। प्रभु एक दिन कह देगा, मेरे तेरे अपने वचन में तुझे कहा था कि हर एक आज्ञा को फॉलो करना, मगर तूने फॉलो नहीं करा। आज तेरे लिए स्वर्ग नहीं, आज तेरे लिए नर्क है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज इसकी बीती जिंदगी में बस ये इतना आपको बताएगी कि सच में यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी वाइफ को 7 बार दर्शन दिए हैं। 7 बार जब मैंने प्रार्थना कर रहा था, जब दुष्टात्मा थी, तब इसको दिखा कि 6 स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द और यीशु मसीह पीछे। और सिर्फ एक ये नहीं, 4 लोगों ने, अभी तक तो 3 थे, एक ने और देख लिया, जो यीशु मसीह को और स्वर्गदूतों को मेरे आसपास। यानी कि ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे गंदा इंसान था तो वो मैं था। हालेलुया। मगर प्रभु के पास जब हम आते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तेरे गुनाह, तेरे पाप जो लाल कलर और बैंजनी कलर के भी होंगे, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करने का अधिकार रखता हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज भी अपने मन को फिरा ले, आज भी पश्चाताप कर ले। समय बहुत नजदीक है यीशु मसीह का आने का। और ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आए और हम सोचे कि प्रभु कुछ समय हमें दे दे, मगर वो होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सत्य दिया है, ये वचन दिया है, ये बाइबल दी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उठा और पढ़ इसे, क्योंकि जब तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे आजाद कर देगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, 2 शब्द इससे भी सुनेंगे कि सच में हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।
और प्रभु के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। तेज बुलाने का। मेरा नाम प्रिया है और मैं 10 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे शरीर के अंदर एक दुष्ट आत्मा भी वास करती है। हालांकि मैं भी क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, मेरे परिवार वाले, मेरे माँ बाप भी क्रिश्चियन हैं, पर मैं विश्वास में नहीं थी। मैं सिर्फ यीशु 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 करती थी। जैसे बाइबल में लिखा है कि प्रभु प्रभु करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं होंगे, और ये सही बात है। और जब मैं मेरी शादी इनसे हुई तो मैं जब वाकई में मैंने प्रभु को जाना और मैं जिस तरीक़ा से प्रभु में आई, मेरे पति ने जिस तरीक़ा से मुझे प्रभु में आने के लिए बोला, फिर भी मेरा मन नहीं था, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर थी और मुझे परेशान करती थी। क्योंकि जब भी मैं अपने प्रभु के सामने घुटने टेक के जाती थी तभी मेरे मन के अंदर वो कुछ खटास डाल देती थी, और मेरे मन के अंदर कुछ ऐसा होता था मेरे परिवार में कि क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता था और मेरा दुआ से मन हट जाता था। लेकिन 1 जनवरी से और 13-14 दिन तक प्रभु ने मुझे संभाला, और जो मेरे हस्बैंड हैं प्रभु के बहुत छोटे से दास हैं, प्रभु ने उन्हें संभाला है। और ये बात सही है कि वाकई में पवित्र आत्मा इनके साथ रहती है, क्योंकि जो इंसान अपने पापों से पश्चाताप करे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करे और प्रभु के चरणों में अपना सर झुकाकर और अपने पश्चाताप की माफ़ी मांगे, चाहे हमारे प्रभु कहता है, वचन कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल कलर के हों या बैंगनी कलर के, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा, सफ़ेद कर दूंगा। और ये मुझे पूरा विश्वास तब हुआ जब दुष्ट आत्मा मेरे सामने आई और मुझे परेशान करने लगी। और जिस दिन मेरे पति ने मुझसे ये कहा कि बस प्रिया बहुत हो गया, मेरा विश्वास जितना था मैंने सब तुझे बता दिया, अब ये लड़ाई तेरी है और तुझे लड़नी है। लेकिन जब मैं वॉशरूम में गई तो वो दुष्ट आत्मा मेरे सामने खड़ी हो गई। कुछ समय के लिए तो मैं डर गई थी, घबरा गई, क्योंकि मैं संसारी रूप में पहुंच गई थी कि मेरे पति नहीं है मेरे पास, मेरे ऊपर दुआ कौन करेगा। लेकिन जिस समय प्रभु ने अपना छेदा भरा हाथ मेरे सर पर रखा, क्या बेटी मैं तेरे साथ हूँ, अब या तो इसको अपने ऊपर प्रबल हो जाने दो या फिर तू खुद इस पर प्रबल हो जाए। और जिस तरीक़ा से जो सामर्थ्य प्रभु ने मुझे दी, मैंने उसकी वैसे ही डांट लगाई जैसे मेरे प्रभु ने मुझे चिताया था, और मैंने उसे प्रभु के नाम से दंडवत कराया और 6 बार उठक बैठक कराई, और वो हाथ जोड़कर और माफ़ी मांग कर गई कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी और तू तो प्रभु प्रभु करती है। उसने मुझे बहुत चिताया, लेकिन उस समय मैं कभी बाइबल की पहले मैं पढ़ती थी तो मैं अच्छी थी, लेकिन अब तो मैं वचन पढ़ती थी तो मुझे पता ही नहीं रहता कि मैंने क्या वचन पढ़ा। लेकिन प्रभु की उस समय ऐसी सामर्थ्य थी कि मैंने जो पुराने वचन पढ़े थे, हालेलुया, हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि वो सारे वचन मेरे सामने आए और मैंने उनको ऐसे बोला, और वो सामने देख के एकदम सहम गई, जैसे कोई इंसान सहम जाता है, वैसे दुष्ट आत्मा मेरे सामने सहम गई और बोली कि मैं अब दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इस झरोके से चली जाऊंगी। मैंने कि नहीं, तू जैसी आई है तुझे वैसा ही जाना पड़ेगा। कहती है नहीं, वो तेरे पति, जो तेरा पति है, वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है और चारों तरफ आग जली हुई है और चारों तरफ स्वर्गदूतों का घेरा है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं इस झरोके से निकल जाऊँगी, जो वॉशरूम का जो झरोका था हमारा छोटा सा खिड़की, कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने उससे कहा जा। वो बोलती है कि तू मेरे सामने से अलग हो जा, क्योंकि तुझ में भी वो आग है। तो मैंने कहा मैंने क्यों, तू निकल के जा, मैंने तुझे रास्ता दिया है। बोली कि नहीं, तू इधर खड़ी हो जा, तब मैं निकल के जाऊँगी। और वो कोई और नहीं होती है, वो वाकई में इस इब्लिस जो हमारे पहले प्रभु का दास था, जो सेवा करता था, जो अधिकार दिया था प्रभु ने, लेकिन उसके अंदर जो घमंड आया था ना कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ, लेकिन परमेश्वर ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ऐसे ही मनुष्य है जो अपने आप में घमंड करने लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि हमें घमंड सिर्फ प्रभु पे करना चाहिए, यहोवा पे करना चाहिए, ना ही अपने जिस्म पर, ना अपने शरीर पर, ना अपने किसी भी काम पर या धन संपत्ति पर, किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें घमंड करना चाहिए तो पिता परमेश्वर पर, यहोवा पर, और सबसे ज़्यादा जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने ये सिर्फ बाइबल नहीं है, ये प्रभु का कलाम, प्रभु के वो वचन है, जो वर्ड है, जो हम अपने घर में मामा पापा को बोलते हैं। प्रभु ने ये हमारे सामने अपने शब्द दिए हैं। जो भी शब्द बोलता है प्रभु, उससे हम बात करें, क्योंकि वो हमसे बात करने के लिए तड़पता है, जैसे हम किसी चीज़ के लिए तड़पते हैं। वो चाहता है कि हमारे बेटे बेटी हम मुझसे बातें करें, जो भी गलतियाँ उसने करी हैं वो मेरे सामने माफ़ी मांगे, मैं क्षमा करने योग्य हूँ, क्योंकि मेरे पास वो दुनिया में किसी के पास वो शक्ति नहीं है जो मेरे परमेश्वर यहोवा में है। वो हर चीज़ को संभव कर देता है, हर बात को संभव कर देता है। और वो दुष्ट आत्मा वापस
इस तरीक़ा से बोलकर उस झरोकों से चली गई। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं, मैं एकदम से मूर्छित हो गई और प्रभु की सामर्थ मेरे शरीर से निकल गई। और उसके बाद मेरे पति वॉशरूम में आए, उन्होंने फिर मुझे पानी, जो हम इस पानी को पानी बोलते हैं लेकिन वो पानी नहीं है, प्रभु का लहू है। हमारे अंदर कोई भी बीमारी हो, इसका जीता जागता मैं उदाहरण हूँ। जो मेरे शरीर पर जो दुष्ट आत्मा ने जो चिन्ह दे के गई है, मैंने ना किसी डॉक्टर को दिखाया और ना ही किसी वैद्य से दवा ली, लेकिन मेरे प्रभु के लहू ने वो जो भी चिन्ह दे के गई वो ठीक हो गया। और ये मेरे विश्वास के कारण, क्योंकि प्रभु ने कहा तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। और ये मैं पूरे तौर से, पूरी आत्मा से विश्वास करती हूँ कि प्रभु हमारा जीता जागता परमेश्वर है। ना ही वो मूर्तियों में वास करता है, ना ही किसी पत्थर की घरों में। वो अगर वास करता है तो मनुष्य के हृदय में, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा तूने मुझे सही समय पर, सही वक्त पर अपने दर्शन देकर मुझे चिताया कि मैं कितनी बड़ी गुनहगार थी। और मैं कल की मेरी ये गवाही है कि जब मेरे पति हर बार बोलते थे तो मैं हर बार ये बोलती थी कि मुझे एक अजीब सी चिढ़ सी होती है। मैं अपने ऊपर बहुत घमंड करने लग गई थी कि मैं बिना प्रभु के मोबाइल में गाने चलाए ऐसी गाने गाती थी। और मैं ये सोचती थी कि प्रभु मेरी स्तुति को कबूल कर रहा है, लेकिन वो मेरी स्तुति क्या, मेरी मुंह की आवाज़ उसके कान तक नहीं जाती थी। लेकिन कल जो प्रभु ने मुझे दर्शाया है, मुझे वो चिन्ह दिया है कि मैंने तुझे अपने लिए चुना था, लेकिन तू तो अपने में ही, मतलब अपने में ही का मतलब है अपने में ही घमंड हो गया तूने तो मुझे समझा ही नहीं कुछ, ना तूने मुझे कुछ, जो तू स्तुति कर रही है, आज तू बोल रही है, वो मेरे कानों तक नहीं जाती थी। मैंने कहा प्रभु जब तक तू मुझे दर्शन नहीं दे, जब तक तू मुझे अपने आप को नहीं दिखाएगा, मैं तुझसे विनती करती रहूँगी, प्रार्थना करती रहूँगी। मेरे पति ने कहा पश्चाताप कर, आंसू गिरा बाइबल पे। और मैं उनसे बोलती थी कि मुझे रोना नहीं आता, मेरे आंसू नहीं गिरते। लेकिन जिस समय मेरे पति बाहर निकल गए, उस समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे कुछ चाहता है, कोई मुझसे बात करना चाहता है। और मैं घुटनों पे आई और मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा हो गया, मेरी आंखों के सामने कुछ साफ नहीं नज़र आ रहा। मैंने कहा बाबू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पति ने कहा घुटने पे जा और पश्चाताप कर प्रभु के आगे कि जो भी मैंने गुनाह किया है, जो भी मैंने झूठ बोला है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे और मुझे सही रास्ता दिखाए। और मैंने वही वैसा ही किया। मैं प्रभु के पास घुटने के बल, मैं कभी घुटनों से अपना सर ज़मीन पर नहीं टच कर सकती थी। ये बहुत बार मैंने करने की कोशिश करी है लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन कल मैं प्रभु में इतनी व्याकुल हो गई और इतना, मुझे नहीं पता कि मेरे आंसू कहाँ से निकल रहे हैं। मेरे आंसू ऐसे थे जैसे किसी ने नल खोल दिए हैं। और मैं कह रही, मैंने प्रभु को देखा, प्रभु ने आकर मुझे दर्शन दिया और स्वर्ग में बैठा है, विराजमान है हमारा परमेश्वर, लेकिन उसकी पैर हमारी चौकी, जो हमारी पृथ्वी है, जो प्रभु की पृथ्वी है, उस पर मैंने प्रभु के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, मेरे अंदर घमंड की आत्मा है, मेरे अंदर जो भी पाप की आत्मा है वो तू दूर कर दे मेरे खुदावन। तो प्रभु पहले मुस्कुराता रहा। ऐसी स्माइल मैंने कभी किसी मनुष्य में भी नहीं देखी जो मुस्कान मेरे परमेश्वर ने मुझे दी। तो कह रही बेटा मेरा, वो बड़े प्यार से कहता बेटी मेरा पैर छोड़ दे। मैंने कहा नहीं पिता, मैं तेरा पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक तू अपना हाथ मेरे सर पर नहीं रखेगा। क्योंकि मुझे जैसे वो वचन में लिखा है कि जो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने सारा पैसा, सारी दौलत वैद्य हकीमों पे छोड़ दी थी कि मुझे कैसे भी करके ठीक कर दे, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। और वो कंगाल सी भी होगी, उसके पास कुछ नहीं था। एंड में हारी थी कि उसका मन और उसका हृदय क्या हुआ कि यीशु नासरी जा रहा है, सब यीशु यीशु कर रहे हैं, क्यों ना मैं इसके वस्त्र पकड़ लूँ और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। ऐसा ही मेरे अंदर ये चीज़ था कि जब तक मैं परमेश्वर के पैर नहीं पकड़ूंगी, जब तक परमेश्वर मेरे सर पर हाथ नहीं रखेगा, मैं चंगी नहीं होंगी। और परमेश्वर ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपना हाथ दिखाया कि देख बेटे, मेरे हाथ वही है, एक पांजर की तरह, जो उसमें उंगली जैसी उसने मेरे सामने करा, मैंने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, उसमें पूरी दुनिया देख ली मैंने। और जब ये जो मेरा लेफ्ट साइड का मस्तिष्क है, आधा सर, वो सदा अंधेरा ही रहता था, उसमें कोई हलचल नहीं रहती थी। लेकिन जिस समय पे परमेश्वर ने वो हाथ रखा, मेरे माइंड में एक रोशनी,
ऐसे जैसे मानो किसी बिल्डिंग में लाइट जल जाती है, वैसा ही मेरे मस्तिष्क में जल गया। और मैंने वो देखा जो ज़िंदगी में वो मेरे पति ने देखा था, लेकिन मैं सोचती थी कि प्रभु मुझे कब दर्शाएगा, तब मैं वो स्वर्ग देखूंगी। लेकिन जो स्वर्ग मैंने देखा, जो भवन प्रभु का मैंने देखा, महिमा स्तुति का, और जो रोड देखे, जैसे हम अपने ज़िंदगी में ये दुनिया में रोड देखते हैं, मैंने वहाँ पर रोड देखा, सोने से भरा हुआ, चमकता हुआ, एक पत्ते का तिनका भी नहीं था, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा स्तुति, जिसका सिंहासन इतना ऊंचे पर है, जो पूरा सोने का बना हुआ है, और सोने की पुस्तक उसके सामने लिखी है। परमेश्वर मुझसे कहता है कि तेरा नाम इस पुस्तक में है, लेकिन मैंने जिस काम के लिए तुझे चुना था, तू वो काम नहीं कर रही। तू संसारी रूप में परेशान होती रहती है, संसारी बातों को अपने दिमाग में लाती है, मेरा वचन पढ़ती है पर मेरे वचन को तो हृदय में नहीं रखती है। मैंने कहा प्रभु ऐसा मन दे, वो विश्वास दे मुझे, ताकि मैं तेरे हृदय को उस वचन से भर दूं। तब प्रभु ने कहा कि तू मेरे लिए उठेगी, तू मेरे लिए कार्य करेगी। और उसने सबसे पहला कार्य मेरे घर से ही स्टार्ट किया था। उसने दर्शाया कि जा अपने पापा को बोल कि वो अपने पिता को याद करा करें। उन्होंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया है, उनसे बोल के वो मुझसे बात करें, क्योंकि बहनों और भाइयों ये बाइबल नहीं है, ये सफ़ेद पेपर पे लिखे हुए कोई स्याही के अक्षर नहीं है, ये खुदा का मुख से निकला हुआ वो वचन है। वो बातें हैं जो परमेश्वर ने हमसे करी थी, जो हवा से और आदम से की थी, वैसा ही वो हमें, क्योंकि उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। उसने सिर्फ अपने स्वरूप में ही बनाया, बस थोड़ा सा फर्क था, क्योंकि वो आत्मा थी और हमें एक मनुष्य के रूप में दिया था। हमें बुद्धि सब कुछ दिया था, लेकिन उसने यही कहा था कि तू सब चीज़ खाना, पर भले और बुरे ज्ञान का फल मत खाना। आजकल पास्टर हमें क्या समझाते हैं, सेब अमरूद ये सब समझाते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं समझाता कि वो फल क्या था। आज उस चीज़ को मैं जान चुकी हूँ मेरे बहनों भाइयों, मैं तो विश्वास कर चुकी हूँ कि मेरा जीवते परमेश्वर खुदा मेरे साथ है, और वो जिंदा है, और वो हर किसी की भी परेशानी को दूर कर देता है। अगर हम उसके सामने नतमस्तक होकर घुटने पे आकर खुदावन की स्तुति करें और अपने पापों का पश्चाताप करें, तो परमेश्वर आपके साथ सर्वदा रहेगा। उसने कहा हम इसलिए ना आए कि हमें बिल्डिंग दे, हमें कार दे, कि हमें दौलत दे, नहीं, सब कुछ त्यागना होगा। अपना पति, अपना घर, अपने माँ बाप, सबको छोड़ दे, सिर्फ प्रभु के वचन के पीछे घूम। प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा, ये सब मांग। और मैं तो खुदा से शुरू से यही चीज़ मांगती आई हूँ कि खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, और खुदा ने आज मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दिया। इसी छोटी सी गवाही के साथ आप सबको जय मसीह की, और मेरे बहनों भाइयों आप भी विश्वास करो और प्रभु के इस कलाम को पढ़ो और इससे बातें करो, क्योंकि बुद्धि देने वाला वही है, ज्ञान देने वाला भी वही है। मैं निर्बुद्धि थी, नहीं मुझे पढ़ना आता है, मैं पढ़ देती थी जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं वैसे। लेकिन आज जब मैं एक एक शब्द पढ़ती हूँ ना, परमेश्वर का एक एक शब्द मुझे समझ में आता है कि मेरा पिता मुझसे क्या कहना चाहता है। एक छोटी सी गवाही के साथ आप सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी गवाही परमेश्वर के लिए दी है इसने, और सच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह महान है। कहने का मतलब ये बात वहीं पर आ जाएगी अब दोबारा, क्या हम वफादार हैं यीशु मसीह के? अगर हम यीशु मसीह के वफादार हैं तो यीशु मसीह ने आज्ञा दी, झूठ मत बोलना, गाली मत देना, लड़ाई झगड़े ना करना, है ना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी लड़की पे कुदृष्टि ना डालना। लड़कियों को लेकर किसी लड़के को कुदृष्टि ना डाले, है ना, क्योंकि समानता है सब में। ये सारी बात है कि जैसे व्यभिचार ना करना और चोरी ना करना, खून ना करना, हत्या ना करना, है ना। तो ये सारी बातें बहुत सी आज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी है, क्या हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं? अगर हम सिगरेट भी पी रहे हैं, अगर हम गुटखा भी खा रहे हैं, और अगर हम शराब भी पी रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हम यीशु मसीह के वफादार हैं। हम गलत अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। मगर परमेश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता। अंत के दिनों में इंसाफ होगा, और इंसाफ के दिन सिर्फ एक ही जगह होगी हम लोगों के लिए। अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो वह नर्क होगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इस बात को ध्यान रखें कि बड़ी गवाही के साथ हम लोग आए हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता था, जब मेरी शादी नहीं थी, मेरे तलाक हुए, मुझे पता है, मगर मैं स्टार्टिंग से चाहता था मेरी पत्नी मेरे साथ प्रभु के काम के लिए निकले, और फाइनली प्रभु ने ऐसे चुना इसको कि आज ये मेरे साथ बैठी। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इसको मेरे साथ ऐसे बनाए रखेगा, ताकि हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो है दुनिया में फैलाए कि एक ही खुदा है, सच्चा खुदा है, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। शैतान तो वफादार निकल गया, वह तो पूरी दुनिया में अपना काम, प्रभु की आज्ञा को मान रहा है। प्रभु ने बोला तू जाओ, से काम करवा, ये काम करा, तुझे अधिकार है, वो तो सारे काम हम लोगों से करवा रहा है। शैतान कहता है आज तूने सिगरेट पीनी है, तो
बंदा क्या करता है, उठ के सिगरेट पी लेता है। शैतान कहता है दारू पीनी है, दारू पी ले। व्यभिचार करना है, कर, अरे आज वो लड़की आ रही है, देख बड़ी सुंदर लड़की, अरे वो लड़का आ रहा बड़ा स्मार्ट है। आज क्या है कि हम गाली देते हैं, शैतान कहता है इसने तुझे बोला गाली दे दे, तो क्या है, हम अपने पिता की तो वफादार नहीं हुए, मगर जो शैतान है उसके बाप के हम क्या हो गए, वफादार हो गए। तो बेटर क्या है कि हम अपने पिता के वफादार हो जाए, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके वफादार होना बनता है कि नहीं बनता है? और अगर नहीं बनता तो सिर्फ एक ही जगह है, अगर हम वफादार नहीं होंगे तो जैसे उस शैतान को गिरा दिया गया और उसके लिए नरक का कुंड जो है, अतः कुंड और अधोलोक तैयार कर दिया गया, वैसे ही जो बेवफा होंगे वो बेवफा वहीं पर जाएंगे जहां वह आग और गंधक होगी और जलता हुआ भट्टा होगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस संदेश को यही समाप्त करेंगे और विराम दूंगा मैं। साथ ही साथ इस वचन को ध्यान रखें कि परमेश्वर मनुष्य को देख के बनाकर पछताया। यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर दी और पसली में वो बाला खाया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री को जन्माया था, है ना, बनाया था, उसके अंदर से ही निकाला था। ऐसे ही यीशु के क्रूस पर चढ़ने पे जो पसली में भाला लगा और वहां से उस पसली से जो लहू बहा, उसी लहू में क्या था, आजादी, उसी लहू में जिंदगी, उसी लहू में न्यू लाइफ, उसी लहू में पापों की क्षमा। मगर आज हम उसके वफादार नहीं है। आज अपने आप को वफादार प्रभु यीशु मसीह के देखें, जांचें अपने आप को क्या हम वफादार है या नहीं है, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत बुरा होने वाला है और अंत का समय बहुत नजदीक है। इसलिए मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आके एक ही पैगाम सबसे पहले जो बड़ी तेजी से चिल्ला चिल्ला कर कहा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये बड़ी जो हमारी जो टेस्टिमनी, जो हमारी बातें होती हैं, ये हमारी ओर से नहीं है, हमारे खुदा की ओर से होती है, हमारे परमेश्वर की ओर से होती है। हम कौन है बोलने वाले? अगर मैं सही हूं तब आज मैं बैठ कर यहां पर बोलता हूं, अदरवाइज अगर मैं वो काम करूं तो मेरा भी अधिकार नहीं मैं यहां पे बैठ के बोल सके। तो इसी वचनों के साथ मैं विराम देता हूं। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे, खूब बहुतायत से बरकत दे, और इस बात को जाने क्या शैतान से ज्यादा हम बेवफा हैं या वफादार है। अगर बेवफा हैं तो आज भी इस सत्य को उठा ले जो तुम्हें और मुझे आजाद करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वचन में लिखा है तुम सत्य को उठाओगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। इसलिए आज समय है, वचन को उठाए, परमेश्वर से बातें करे और अपने घुटनों पे आके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे। वह बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है, मेरे बेटे और मेरी बेटी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे को अपने गले से लगाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश, नए वचन के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह की। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया।